हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड्स। इन मैग्नेटिक फील्ड्स इफ़ वी प्लेस ए लूप जिसमें करंट पास हो रहा हो तो उसमें क्या लगता है एक टॉर्क क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क व्हेन ए लूप इन विच करंट इज पासिंग पुटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये मेरे पास दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का है, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स। तो इसका डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होता है। उसके बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल्स एंड जिसमें करंट पास हो रहा है थ्रू ए बैटरी। बैटरी की मदद से करंट पास हो रहा है यहाँ पे। तो करंट गोइंग फ्रॉम ए बी सी डी, ये डायरेक्शन करंट की मेरे पास है। तो यहाँ पे अगर फ्रंट से देखता हूँ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पे हमारे पास these are the four arms of the रेक्टेंगुलर लूप ए बी बी सी सी डी एंड डी। तीनों में हमारे पास क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास हो जाता है F बराबर यू, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे आई एल क्रॉस बी, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है नोन एज द लॉरेंज फोर्स। ये मेरे पास है लॉरेंज फोर्स, दिस इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। सो वन बाय वन क्या करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। पहला हम निकाल लेते हैं द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए बी। तो अगर हम कंडक्टर ए बी लेते हैं इस रेक्टेंगुलर लूप का ये वाली साइड, सो फोर्स ऑन ए बी, तो करंट गोइंग अपवर्ड्स, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड राइट वर्ड्स है मेरे पास। सो इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, फॉर यूजिंग द राइट हैंड, अगर हम राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो करंट गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड। एंड फिंगर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करूंगा तो थंब की जो डायरेक्शन जाती है अंदर की तरफ जाती है। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी विल बी अंदर की तरफ, इनसाइड ऑफ दिस वन। इट्स मैग्नीट्यूड इज आई एंड इसका जो लेंथ है मेरे पास है बी, इसका लंबाई होगा बी आई बी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक आई बी बी साइन 90। तो ये मेरे पास हो गया। नाउ दिस वैल्यू बिकम्स आई बी बी साइन 90 1 हो गया। तो इसका जो डायरेक्शन है मेरे पास इनवर्ड्स नॉर्मल ऑन दिस व्हाइट बोर्ड, सो अंदर की तरफ है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं बीसी साइड पे। बीसी साइड में अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालूंगा तो यहाँ पे करंट गोइंग फ्रॉम बी टू सी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एल और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो साइन वी नो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन टर्म्स आता है, इसलिए फोर्स ऑन एफ बी सी विल बी 0। तो इस आर्म्स पे क्या हो जाएगा, मेरे पास फोर्स 0 हो जाएगा, बिकॉज लेंथ बीसी और मैग्नेटिक फील्ड, बीसी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री 0 है, इससे ये 0 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म सी डी। तो सी डी में मेरे पास तो सी डी करंट गोइंग डाउनवर्ड, करंट मेरे पास डाउनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है मेरे पास। अगेन यूजिंग द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करूंगा। अपने राइट हैंड की फिंगर अलाइन करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सी डी एंड टर्निंग दीज फिंगर्स। इन फिंगर को अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टर्न करूंगा तो थंब की जो डायरेक्शन दे रही है मेरे पास आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड की तरह इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये हो गया आउटवर्ड नॉर्मल। तो पिछला वाला केस में आई भी जो था मेरे पास इनवर्ड था, इनवर्ड नॉर्मल के लिए मैं क्रॉस से दिखा देते हैं ना, एफ ऑफ सी डी बराबर हो गया मेरे पास आई एंड इट्स लंबाई इज अगेन मेरे पास बी, मेरे पास है आई बी बी एंड साइन 90 अगेन मेरे पास हो गया, दिस विल बी, दिस इज ये मेरे पास है आउटवर्ड नॉर्मल है। तो इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ। नाउ सेम है डी ए। तो डी ए में करंट की डायरेक्शन फ्रॉम डी टू ए एंड मैग्नेटिक फील्ड्स लेफ्ट की तरफ है। अगेन एंगल कितना हो गया, आई एल डी ए अलोंग दिस वन लेफ्ट वर्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड राइट वर्ड। तो मैग्नेटिक
जो एंगल मेरे पास है एल और बी के बीच में वो 180 आता है, इसलिए अगेन फोर्स ऑन द आर्म डी ए में मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास क्या होगा, ओनली दे आर टू फोर्सेज, दो फोर्सेज हैं, ए बी आर्म में इनवर्ड्स नॉर्मल के लिए है एंड सी डी आर्म में आउटवर्ड नॉर्मल के, तो बोथ आते हैं एंटी पैरेलल, इसलिए नेट फोर्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे फोर्सेस को इफ आई ऐड विल बी 0, नेट फोर्स विल बी 0। सो यानी कि मेरे पास टोटल फोर्स तो 0 है, बट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस का अलग अलग जगह है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से अंदर की तरफ है एंड इनवर्ड्स है, एंड हियर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स और आउटवर्ड्स बोथ आर एंटी पैरेलल, तो नेट फोर्स क्या होगा, मेरे पास 0 होगा। बस दीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट ए टॉर्क, जो एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है, तो जिसको हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। सो नाउ टॉर्क क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे ये एक सिंपल केस था मेरे पास, जहाँ पे मेरे पास एक लूप मैंने लिया था, लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स में रख दिया था, एंड द प्लेन ऑफ द लीफ, द प्लेन, इस लूप का जो प्लेन है लाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज सिंपल केस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे इस केस में। नाउ एज आई सेड ऑलरेडी दैट ए बी में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो इनवर्ड था, और सी डी में आउटवर्ड था। अगर हम एडी साइड से देखते हैं, इफ आई लुक फ्रॉम द एडी साइड, अगर मैं एडी साइड से लूप की तरफ देखता हूं तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, तो एडी साइड, ये मेरे पास एडी साइड है जिसका लंबाई मेरे पास मैंने ए लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो फोर्सेज है जो आउटवर्ड नॉर्मल ऑन द साइड सी डी के लिए मेरे पास, अगर इसको मैं ए और डी से इंडिकेट कर, दिस इज ए एंड डी, दिस इज द एंड, इफ आई लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से ऊपर की तरफ लूप की तरफ देख रहा हूं, तो इसमें डीसी साइड में जो फोर्सेस की जो डायरेक्शन थी मेरे पास, दिस इज सी डी, तो आउटवर्ड नॉर्मल था, उसको मैं दिखा देता हूं, दिस इज द फोर्स ऑन सी डी, ये मेरे पास है फोर्स ऑन सी डी। और ए बी साइड पर जो आर्म से पर जो फोर्स लग रहा था वो इनवर्ड नॉर्मल था, ए बी इनवर्ड नॉर्मल, तो उसके लिए इनवर्ड नॉर्मल के लिए मैंने क्या दिखा दिया, ये वाला फोर्स दिखा दिया, दिस इज अ इनवर्ड नॉर्मल ए एंड बी। तो दीज टू फोर्सेज आर इक्वल, दोनों फोर्सेज मेरे पास मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी डी, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस वन, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ठीक है, दिस टॉर्क, एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है जो इस एक्सिस, ये एक्सिस और रोटेशन इसके अबाउट क्या करेगा इसको, तो इसके अबाउट रोटेशन कराएगा एंटी क्लॉकवाइज। इफ आई लुक फ्रॉम द एडी साइड, तो एडी साइड से ये क्या कर रहा है, ठीक है, एडी साइड से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। इफ आई लुक फ्रॉम द बीसी साइड तो ये क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो ये ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशंस है। तो यहाँ पे क्या है कि दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सियल पॉइंट मेरे पास कहीं बीच में आ रहा है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन, तो ये डिस्टेंस मेरे पास ए है, तो यहाँ पे मेरे पास दिस विल बी ए बाई टू, ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास ए बाई टू, दिस विल बी ए बाई टू, अगेन दिस विल बी ए बाई टू। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, टॉर्क निकाल लेते हैं, बोथ हैव द, दोनों की टेंडेंसी क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की है। तो नाउ द टॉर्क विल बी, नाउ टॉर्क विल बी फोर्स ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड ए बाई टू। तो ये सपोज ओ पॉइंट ले लेते हैं, एक्सिस और रोटेशन ले लेते हैं, विच लाइज ऑन दिस एक्सिस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप। तो यहाँ पे ए बाई टू से आपने इंटू कर दिया, सेम वे एफ सी डी, दोनों की क्या डायरेक्शन है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने की, तो एफ सी डी, ना एफ सी डी अगेन सी डी द फोर्सेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज ए बाई टू, तो ये मेरे पास ए बाई टू हो गया। तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर मेरे पास है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे पास टू टाइम्स ऑफ एफ ए बी मल्टीप्लाइड ए बाई टू। तो यहाँ से क्या आ जाए, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ एफ ए बी की वैल्यू मेरे पास है आई बी बी इंटू ए। सो फाइनली सॉल्व करके मेरे पास ये चीज आता है आई ए बी इंटू बी, तो ये मेरे पास हो जाता है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई ए बी, ये रेक्टेंगुलर लूप का एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये कैपिटल ए, नाउ कैपिटल ए बराबर ए इंटू बी, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप,
तो ये लूप का मेरे पास क्या हो गया, एरिया हो जाएगा, कैपिटल ए से रख देते हैं। नाउ दिस वैल्यू बिकम्स हियर आई इंटू ए, कैपिटल ए इंटू बी। सो नाउ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की ये दिस बिकम ऑल्सो ए डाइपोल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये रोटेशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इफ आई लुक फ्रॉम द एडी साइड, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम यूज कर रहे हैं, दैट वैल्यू विल बी हियर एम इंटू आई इंटू ए मेरे पास होता है। एरिया करंट पासिंग इन द क्लोज लूप, ये मेरे पास है इन द इसका, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नाउ इट्स डायरेक्शन इज, सो मेरे पास करंट इसमें क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है। तो अगर इफ आई रोटेट आवर फिंगर्स along the direction, turning our finger in the direction of the magnetic field in the closed loop, तो यहाँ पे थंब की जो डायरेक्शन आ रही है अंदर की तरफ आ रही है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे इनसाइड, अंदर की तरफ होगी, यहाँ पे इनसाइड द नॉर्मल होगा, बट इनसाइड, यस, बट नॉर्मल टू द प्लेन हो जाएगा। सो हियर ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ है, along the rightwards, दिस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड्स। डाइपोल मोमेंट हो गया, इनवर्ड नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से मेरे पास ये टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है इसके। दिस अ वेरी सिंपल केस, बहुत सिंपल केस था जब लूप का जो प्लेन था लाइज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में हमने क्या कर दिया, ये डायरेक्शन निकाल दिया। नाउ आई की जगह अगर मैं क्या करता हूँ, एम रख देता हूँ, एम इंटू बी। So now this is vector quantity, torque is equal to here, torque is equal to here m cross b। तो ये मेरे पास हो गया, एक फॉर्मूला मेरे पास हो जाता है, torque acting on the rectangular closed loop is equal to m cross b। Now next topic हमारे पास थोड़ा सा complicated आएगा, when the loop is making some angles। मैग्नेटिक फील्ड से जब लूप का प्लेन क्या करता है, अगर इसको मैं क्या कर थोड़ा सा टर्न कर दूं, क्या करूं, इफ आई टर्न दिस लाइक, हल्का सा टर्न कर देते हैं, हल्का सा टर्न कर देते हैं, मेकिंग सम एंगल थीटा, द प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में हाउ टू फाइंड द टॉर्क कैसे निकालने, लेट अस डू। यस, थोड़ा सा डिस्कशन और रह गया यहाँ पे। ये मेरे पास एक दिस इज अ लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड ये आपके पास दीज आर द कार्बन ब्रश, ये ब्रश है मेरे पास, दे आर जस्ट टचिंग, क्या कर रहा है, इस डायरेक्शनल लूप के एंड में जस्ट टच कर रहा है। तो सिंस जब ये लूप रोटेशन करता है तो ये क्या करेगा, सिंस यहाँ पे अटैच्ड नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अटैच्ड विद दिस वन, तो फ्री हैंड से ये ट्विस्टिंग नहीं करेगा। यहाँ पे वायर मींस इट इज नॉट अटैच्ड, फिक्स्ड हमने किया नहीं है, जस्ट टच कर रहा है। तो जब हम रोटेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्विस्टिंग नहीं आएगी, और करंट की जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो आउटर सर्किट में हमने क्या लगा रखा, सेल लगा रखा, तो करंट की डायरेक्शन जब ये हाफ रोटेशन करेगा तो ठीक है, CD पोर्शन से विल कम इन द लेफ्ट साइड आ जाएगा, CD इस कार्बन ब्रश के साथ टच करेगा, तो लेफ्ट कार्बन ब्रश है मेरे पास, इसके साथ टच करेगा, और AB जो टच करेगा राइट कार्बन ब्रश के साथ टच करेगा। इसलिए ऑल्टरनेटली नेक्स्ट हाफ साइकिल से क्या होगा, पोजीशन ऑफ AB और CD की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो देयर कनेक्शंस विद द, या देयर कनेक्शन विद द ब्रशेस B1 B2 ऑल्सो चेंज ऑल्टरनेटली। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, तो इजीली क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रोटेशन करेगा ड्यू टू दिस टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, m क्रॉस b या mb।